कोल भी ला करके बैठ गए और हाथ जोड़कर कहते, प्रभु हम एक बात कहें, वो धरती धन्य है प्रभु, वो भूमि जहां पर आप चल करके आए हैं, वो वन प्रदेश धन्य है, वो पर्वत धन्य है, वो नदियां धन्य है जिनके निकट से होकर के आप यहां पर आए हैं प्रभु। वन में रहने वाले वो पक्षी धन्य है, वो पशु धन्य है जिन्होंने अपनी यात्रा के मध्य में आपके श्री चरणों का दर्शन किया है। और रघुनाथ जी एक बात और कहें, आज हम सब धन्य सहित परिवार। क्यों? वन में चलने वाले जीव जंतु तो आपको एक झलक देखे होंगे, लेकिन आज हम लोग घंटों से यहां बैठे हुए हैं और आपको देख रहे हैं। देखा दरस भरी नयन तुम्हारा है? कहते प्रभु हम सब धन्य हैं। अब यहां आपको मैं एक बात बताऊं सुशील भैया, इन कोल भीलों को ये नहीं मालूम है कि हम जिनसे बात कर रहे हैं वो राम जी भगवान हैं, ये नहीं मालूम। ये केवल इतना जानते हैं कि श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज गुह के ये मित्र हैं, बस केवल इतना परिचय मालूम है। क्योंकि यदि ये कोल भील राम जी को भगवान जानते ना, तो आगे जो वाक्य बोले हैं वो ना बोल पाते। कोल भील कहते हैं राम जी से कि देखिए आप बिल्कुल डरिएगा मत, इस वन में आप डरिएगा मत, हम लोग हैं ना आपके साथ, आप डरिएगा मत, हम लोग आपके साथ हैं, हम आपको यहां उदास नहीं रहने देंगे, हम रोज आपको घुमाने ले चलेंगे राम जी। इस वन का एक एक पग हमारा देखा हुआ है, हम नित्य आपको वन में घुमाएंगे और डरिएगा बिल्कुल मत, हम आपको सांप से बचा लेंगे, हाथी से बचा लेंगे, बाघ से भी बचा लेंगे, बिल्कुल मत डरिएगा। राम जी बोले डर तो बहुत लग रहा था जब मैं यहां पर आया, परंतु जब आपने कह दिया कि डरिएगा मत, तो मेरा सारा भय समाप्त हो गया, अब मुझे कोई डर नहीं है। जो कोल भीलों का सरदार था वो खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर कहता है, राम जी अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं मैं उसको कहने के लायक हूं नहीं, लेकिन फिर भी कह रहा हूं। आप अपना परिवार छोड़कर यहां पर आए हैं प्रभु, आज से आप हम लोगों को ही अपना परिवार मान लीजिएगा प्रभु, है? परिवार मानिएगा। और एक बात कहता हूं, हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकूं जब आयसु देता। कोल भील कहते प्रभु हमारा पूरा परिवार आपका सेवक है, वृद्ध से लेकर बालक तक सब हम सेवक हैं आपको। कोई भी आज्ञा देनी हो ना, दूसरे से आज्ञा देने में संकोच होता है, अपने परिवार को लोगों को आज्ञा देने में संकोच नहीं होता है। प्रभु हम आपके अपने लोग हैं, संकोच न करिएगा कोई आज्ञा देने में, पूरा परिवार आपके चरणों में। और रघुनाथ जी सुन रहे हैं, जो भगवान वेद भगवान के मनन से सो कहने से परे है, जो भगवान मुनियों के मनन से परे हैं, जो भगवान अभिगत है, अकथ है, अपार है, वो भगवान आज इन कोल भीलों की बात को बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं जैसे पिता अपने छोटे से पुत्र की बात सुनता है, वैसे रघुनाथ जी कोल भीलों की बात सुन रहे हैं।
वस्तुतः आप समझिएगा, आज भी जो भगवान को सुनाना चाहता है, भगवान उनकी सुनते हैं।